हाय, माय नेम इज़ निदा। अच्छा, आज की जो रीडिंग के लिए जो मुझे मिल रहे हैं ना चैनल मैसेजेस, मुझे ना लिटरली एक फ़ीमेल नज़र आ रही है। उस फीमेल को या तो हायर किया गया है, राइट, जो मुझे नज़र आ रहा है, किसी फीमेल को हायर किया गया है। वो लिटरली एनर्जेटिकली बॉल्स बना रही है, जैसे कि रेकी के बॉल, रेकी चक्रास जो होते हैं हमारी, की हीलिंग होती है। लेकिन उस फीमेल के पास कोई ऐसी पावर है या कोई ऐसा मैजिक है जिसको यूटिलाइज़ करके उन बॉल को वो एनर्जेटिकली रख रही है ऊपर नीचे करके, और वो ऊपर कुछ पढ़ाई कर रही है। और उस पढ़ाई करके किसी मेल है, कोई मेल है जिसकी एनर्जी को, जिसके चक्रास को वो कंट्रोल कर रही है अल्यूजन में डालने के लिए, ताकि वो सही से क्लियर चीज़ें देख ना पाए। एक ये है मेरे पास आया, ठीक है। दूसरा, ये जो भी फीमेल है, या तो किसी कवन की ये कोई लीडर वगैरह हो सकती है, या कुछ सीन है, कोई कोई दो मेल हैं जिसमें से एक मेल जो है कवन से बहुत रिलेटेड है, कवन वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, उस कवन में बहुत से लोग जो है ना वो कैनिबलिस्ट टाइप के हैं, जो कि मतलब आपको पता ही कैनिबलिस्ट कौन होते हैं, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैनिबलिस्ट टाइप के लोग हैं, ऑर्गन्स में ह्यूमन ऑर्गन्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने उसमें क्या कहते हैं, अपने सर्विसेज जो भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं डार्क आर्ट की, ये सेक्रीफाइस में, ठीक है। नैर्कोटिक टाइप की इनकी सर्विसेज हैं, मैं सच्ची बात बताऊं। इसमें वाटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। G5 और 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसमें कुछ होटल्स को भी यूज़ किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग है, होटल में प्रोस्टिट्यूशंस हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बट ये सब चीज़ें जो है ना, इसके पीछे जो कवन है, सॉरी टू से मुझे कहना पड़ेगा, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, मैं किसकी एनर्जी रीड करती हूँ मुझे नहीं पता। मैं खुद बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ इस टाइप की एनर्जी से, बट मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं एक एनर्जी मतलब रीडर हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ की एनर्जी कौन लोग हैं। लेकिन ये कोई कवन है, सीक्रेट सोसाइटी का कवन है, जो कि मिलिट्री के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, मिलिट्री के साथ अटैच है। और वो जानबूझ के लोगों की एनर्जी को हार्वेस्टेड करते हैं, लोगों के ऑर्गन्स के, मतलब जो इंसान मर जाते हैं, ये लोग जानबूझ के सेक्रीफाइस करके उनको मार के उनके ऑर्गन्स से एनर्जी को हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कैनिबलाइज कर रहे हैं। इसमें जो एक पर्सन है वो फंसा हुआ है, एक जो मेल है वो फंसा हुआ है, वो स्टक है। उसको जब इन लोग की रियलिटी पता चली है तो वो, आप समझ लो कि उसका माइंड जो है ना वो हो गया, ब्लो ऑफ हो गया। उसको पता नहीं था ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसने ना फेम के चक्कर में इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। उसे लगा कि मैं ये कोई मार तो नहीं, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम किसी को मारेंगे नहीं, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मार देते हैं, कर देते हैं, हम वो नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए हम लोग तुम्हें पैसा देंगे, तुम ऐसे करना, लोगों स्टीलिंग करवाना, लोगों को स्टीलिंग करवाने के लिए हिडन कैमरास लगवाना, हिडन डिवाइसेस को यूटिलाइज़ करना, या डिफरेंट टाइप की जो फीमेल्स हैं, होज हैं, मतलब उसको, मतलब मुझे होज कहना नहीं चाहिए, हर जो भी प्रोस्टिट्यूशन हैं या फिर कॉल गर्ल्स हैं या फिर आपको एक्सकॉर्ट वगैरह हैं, इन सबको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि डिफरेंट जो लोग होते हैं सोसाइटी में, जो कि कोई काम ढूंढ रहे हैं, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं छोटे मोटे, वो कहते हैं कि जी हमें काम चाहिए, तो उस टाइप के लोग उनको, हाँ तुम ये लेके आना। तो एक इसको थर्ड पार्टी बना के उन्होंने एक उसको यूटिलाइज़ किया। ये कोई रैप आर्टिस्ट है, ये अमीर होना चाहता था, फेम चाहिए था इसको। ये वो रैप आर्टिस्ट है जो कि राइटिंग भी करता है, ठीक है, और उसको शो ऑफ करना भी बहुत पसंद है, इसको अटेंशन सीकर पर्सन है ये ना। अभी इसका दिमाग बड़ा इंसेन टाइप की लेवल पे है। क्यों? जब इसको इन सब चीज़ें पता चली हैं ना, कि वो समझ जाता कि एक स्ट्रीट क्राइम टाइप की चीज़ें हैं, लाइक स्ट्रीट क्राइम टाइप के छोटा मोटा सब चीज़ें हैं, लेकिन जब उसे पता चला कि किस तरह से ये लोग लोगों की हिडन डिवाइसेस के थ्रू लोगों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए, सेक्रीफिशन के लिए, सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोगों को, और ये कविन है, ठीक है। और ये सब कुछ उसने फेम के लिए किया था, जो कि अब ये बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड है इस चीज़ पे।
अब वो क्या करता है, अब वो एवरी नाइट, तकरीबन एवरी नाइट दिस पर्सन इज़ गो डाउन ऑन हिज नीज एंड प्रे टू गॉड एंड आस्किंग हेल्प। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन नाउ दिस पर्सन इज़ अवेकनिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। और इस पर्सन ने किसी एक मेल को, या किसी मेल ने इस पर्सन को इस जगह फंसाया। 2 मेल हैं, एक फंसा हुआ है और एक ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ इस तरह का सीन है। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन एक फ़ीमेल ऐसी है जो कि बहुत हाई लेवल की जादूगर टाइप की बनती है, बहुत मैजिक जानती है, उसको लोगों की एनर्जी को हील कर। देखो जैसे अगर मैं इससे बताऊं कि जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो मेरा कोई हिडन डिवाइसेस अगर लगी हुई है तो वो मुझे कैच करके, अगर मैं सोऊंगी उस चीज़ को भी देखेगी, तो वो मेरे नींद में भी इंसुलेट करके मेरे तक पहुंच पाएगी। जो उसे मेरी नींद से चीज़ें चाहिए, जो मुझे उसे नेगेटिव एनर्जी देनी वो देगी, जो उसे पॉजिटिव मुझसे चाहिए, जो मेरे माइंड में चीज़ें को पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, या फिर कोई मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ, या फिर मैं कोई अच्छा कोई काम करने वाली पर्सन हूँ, या फिर मैं पॉजिटिव हूँ, जो भी हूँ, तो वो उस चीज़ को हार्वेस्ट करेगी। और वो हार्वेस्ट करेगी अपने ये जो चक्रास हैं, जो अपने से रेकी हीलिंग एनर्जी के जो चक्रास होते हैं, उसको ये यूटिलाइज़ कर रही है अपने मैजिक के थ्रू। मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहा है, लेकिन ये मेरे पास आया है और मेरे पास लिटरली इसके विजन्स आए हैं। तो जो है, तो मेरे पास इसके विजन्स आ रहे हैं बाकायदा, मैं उसको देख पा रही हूँ उस लेडी को, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे सेक्रीफिशन भी हुई है, कोई वाटर इन्वॉल्व हुआ है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। वाटर में मैंने पहले भी बताया था कि वाटर में सेक्रीफिशन या डीएनए टेस्ट हो चुके हैं, या तो किसी किस्म के डीएनए टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं मेरे पास, मनी रिवर्स आ रहे हैं, यानी कि अब इन लोग के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में लोग कैचअप हो गए हैं। मेरे पास ये भी मैसेज आया है कि ये कैचअप हो गए हैं, या बहुत से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, कोई मेडिकल कंपनीज इस्तेमाल हुई हैं इसके अंदर, वो भी यूटिलाइज हुई हैं। मर्डर्स हुए हैं, लोगों को मारा गया है, सेक्रीफाइस किया गया। ये जो भी कविन है जिसने बहुत लोगों को मारा है, और बहुत हाई लेवल पे काम हुआ है, बहुत सालों से चल रहा है, अभी का नहीं लग रहा मुझे। पाइसिस कोई फीमेल हो सकती है जो इन्वॉल्व है, यहाँ पे पाइसिस मेल हो सकता है, इसके नेटो चैट में पाइसिस हो सकता है, या सीरियल किलर। ये पर्सन कोई सीरियल किलर टाइप का है, या ये लोग सीरियल किलर टाइप के जो अबडक्शन करते हैं, लोगों को आइसोलेट करते हैं, अबडक्शन करते हैं, पेनफुल उनकी एंडिंग करते हैं लाइफ में, जिनकी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं लोग। मैंने बोला था एनर्जी हार्वेस्टिंग है, जो कि अब ये स्टक हैं, ये जो लोगों को स्टक करते हैं अब ये लोग स्टक हैं, ये सस्पेक्टेड हुए थे। ये चाइल्डिश माइंडिश गेम है इन लोग की। ओके, मेरे पास एक और चीज़ भी आ रही है, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट करेगा, मैं कलेक्टिव वे में कर रही हूँ। ये 2 सेम सेक्स लोग भी हो सकते हैं, जिसमें एक ने अपने एक्स पार्टनर को, या फिर जो अब एक्स हो चुका है उसको इन्वॉल्व किया था। या करप्टेड लोग हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा करप्टेड हैं। एनर्जी जो है, इन्होंने जो भी एनर्जी लोगों की हार्वेस्टिंग की थी ना, वो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और अब ये रिलीज़ हो रही है। इनकी सक्सेस 0 है, अब इनको सक्सेस उल्टी पड़ रही है। अब ये जिस चीज़ में सक्सेस होना चाह रहे थे नहीं, कोई इनके एरीज है, एरीज कह सकते हैं, या कोई बॉस है, यहाँ का बॉस है जो कि नेगेटिव वे में है, जो लोगों के सामने आ जाएगा अब, या ये CEO है कोई कंपनी का, इसने लोगों की ब्लेसिंग को चुराया है हार्वेस्टिंग करके, या CI वाले इन्वॉल्व हैं। सॉरी टू से, बट CI वाले इन्वॉल्व हैं। CI भी नेगेटिव आया इस वक्त, CIA वाले CIA इन्वॉल्व है इसके अंदर, या ये जो पर्सन है जिसके अभी दिमाग खुला है और वो अब इंसेन हो चुके हैं सच्चाई को जान के, किस तरह से ये ऑर्गन्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को मतलब ज़िंदा हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उनकी एनर्जी, कैसे लोगों को मतलब ब्लैकमेल नहीं, लोगों को बाउंड किया जा रहा है ताकि उनसे हार्वेस्टिंग करके पैसा कमाया जाए, उनको सेक्रीफाइस किया जाए। बहुत सी प्रोस्टिट्यूट को सेक्रीफाइस किया गया है, और बहुत से लोगों को जो न्यू टैलेंट आना चाहता है उनको जानबूझ के थ्रू डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू उनको वो कलेक्ट करें। मेरे पास लिटरली विजन्स आ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, मेरे पास ये जो मैसेजेस हैं
किसी कार्ड के थ्रू नहीं है, मेरे पास विजन्स के थ्रू ये डाउनलोड्स आया है तो मैं इसको देख रही हूँ। CIA नेगेटिव है इसके अंदर। यहाँ पे जस्टिस, हार्श जस्टिस कॉल हुआ है। एनर्जी वेम्पायर्स हैं, मैंने पहले बोला था, जो कि अब नेगेटिव में जा रहे हैं ये लोग, या ये लोग पॉवर्टी में जाएंगे। अब इन्होंने जितना पैसा किया अब इनको ये कोर्ट कल्ट कवन है, मैंने बोला था, और मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ चुकी है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये बहुत क्लियर केस है। होमीज इन लव, ठीक है, ये कोई होमीज हो सकते हैं, 2 पर्सन, ये 2 मेल्स जो हैं होमीज हैं, जो कि इन लव थे पहले, जो कि अब एक ने शायद जब उसको सच्चाई पता चली कि उसने कहाँ इसको फंसा दिया है, किस कभी ने फंसा दिया है, एक ने उसके साथ फिर वो ख़त्म कर दिया रिलेशनशिप। मेकिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग। ओके, ये पर्सन चाहता था कि कुछ बनाना चाहता था, लेकिन कुछ ना, इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन ये कुछ करना चाहता, इसको फेम था, इसको फेम चाहिए था, इसको अटेंशन चाहिए था। फर्स्ट लेडी अप्रोचेबल टू दोज इन नीड। ओके, एक और बात बताऊँ तो इसमें कोई जो फीमेल है वो बहुत नेगेटिव है। क्यों फीमेल नेगेटिव है? मेरे पास फर्स्ट लेडी जो पॉजिटिव का कॉर्ड जो है ना नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब फर्स्ट लेडी का मतलब ये होता है इसमें कि ऐसी पर्सन जिससे सब लोग हेल्प ले सकें, जो अप्रोच करे लोगों को हेल्प के लिए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आया है। जो फीमेल अगर प्रिटेंड कर रही थी थ्रू इस कवन के, या इसको हिडन कवन की एक मेंबर थी जो कि सोसाइटी में एक अच्छा लेवल रखती थी और उसको कर रही थी कि वो लोगों की हेल्प कर रही है, बट नाउ शी इज़ एक्सपोजिंग कि she is not the helper, actually she is the part of the coven of this who is harvesting the energies and getting money from the people and stealing from the people. Okay. या ये अब रिडम्पशन मांग रहे हैं, लेकिन इनको रिडम्पशन नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं रिडम्पशन, इनको ये लोग समझते हैं कि कोई चीज़ें करके अगर उसको ये पैसा देके चुप करवा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सॉरी, सेक्रीफाइस किया हुआ है, इनको रिडम्पशन कैसे मिल सकता है? ये अब रिफ्लेक्ट इनको करना पड़ेगा अपनी चीज़ों पे। मोर देन 1 लोगों के साथ इन्होंने किया है। ठीक है, कम्युनिकेशन इनका जो भी है, जो टेक्स्ट और बैक एंड फोर्थ जो चल रहा है इन लोगों के आपस में, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और वो पहुँच चुकी हैं। एक्सक्लूडेड पर्चुरी विटनेस, इनके विटनेस भी हो चुके हैं लोगों ने इनके बारे में। ये जो मिस्टेकन आइडेंटिटी, मतलब ये जो आइडेंटिटी जो ये यूज़ कर रहे थे ना, जबकि रियल में ये लोग नहीं हैं, वो सब सामने आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने म्यूज़िक से थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ है, क्योंकि मेरा जो घर है, मेरे पेरेंट्स का जो घर है वो बिल्कुल रोड पे है, तो वहाँ पे आवाज़ पहुँचाती है, तो दैट्स वाई। और दिन का टाइम है यहाँ पे, तो इस वजह से एनीवेज थोड़ा सा वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा अगर मेरा वॉल्यूम अपना मेरी आवाज़ का नहीं आ रहा और बैक से ये ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कोशिश करूँ थोड़ा कम कर दूँ। इन्होंने अपनी पावर को अब्यूज़ किया है, और लेकिन अब जो अब्यूज़ किया पावर, अब ये लोग इसी पावर में जाएंगे। ठीक है, अब ये लोग फाइट कर रहे हैं अपनी पावर को और मज़ीद यूटिलाइज़ करने के, लेकिन वो अब होगा नहीं। सॉरी, लॉन्ग वे डाउन आ रहा है इनका। ये लोग सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोड्स इन्होंने इस्तेमाल किए थे वो कोड सारे जो है ना, वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि किस कोड को ये यूटिलाइज़ करके क्या कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आ गया है। बैकयार्ड को इन्होंने यूटिलाइज़ किया, लोगों के बैकयार्ड को, या अपने किसी जगह जहाँ पे ये लोग कविन का चल रहा है वहाँ के बैकयार्ड में किसी को दबाया हुआ है इन्होंने। कोई फीमेल है जिसकी एनर्जी मैं बार बार ले रही हूँ, कोई बैकयार्ड में है जो कि बरीड है, ट्राइंग टू ड्रैग यू इन सेम बुलशिट। या वो ये फीमेल जो हैं उसकी जो मदर हो सकती हैं, या जो भी है मदर ही मुझे लग रही है, मदर फिगर लग रही है, वो उसे बार बार यही बताने की कोशिश करें कि इस कविन को, इन लोगों को छोड़ दो, बिकॉज दीज पीपल आर ट्राइंग टू ड्रैग यू इन सेम बुलशिट। ओके, उसको ये बताया जा रहा है कि इन प्लेन साइट, यानी कि तुम्हें जो बताया जा रहा है, इसको बहुत से विजन्स आ रहे हैं, इसको बताया जा रहा है थ्रू ड्रीम्स के सिक्रोनिसिटीज़ के, ये पर्सन अवेकनिंग हो रही है इसकी, तो इसको ये बताया जा रहा है कि उस पर बिलीव करो जो दिखाया जा रहा है। जो मिस्टेक तुम्हें की है अभी तक, उसको अपनी लाइफ से ख़त्म करो, इन लोगों को दूर करके, जहाँ पे भी तुम फंसे हुए हो। ठीक है,
कोऑर्डिनेट्स इनका ख़त्म है, क्योंकि कोऑर्डिनेट रिवर्स आए। ये लोग तुमसे कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तुम फंस गए तो तुम गए। अलोन एंड फॉर अवे, लिटरली मेरे पास आ रहा है, अलोन एंड फॉर अवे आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन फीमेल है, लेकिन बहुत क्लियरली मुझे हर एनर्जी में ना ये आती हैं और मुझे मैसेज दे के जाती हैं इस मेल के लिए, जो कि रैप आर्टिस्ट है, जो कि जिसकी कुछ वायरल होती होंगी वीडियोस, आई डोंट नो अबाउट दिस, जो भी है ये पर्सन, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हैं, या ये किसी फीमेल के साथ अटैच है जो कि इसके काबिल भी नहीं है, उनको ये भी प्रॉब्लम है, ये बाइसेक्सुअल पर्सन है कोई, ठीक है। और उसका जो मेल है उसके साथ कोई होमीज़ है, उसके साथ अटैच था, उसको कह रहे हैं कि छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, दिस पीपल नॉट शैटर्ड ड्रीम्स हैं अब इसके राइट नाउ, इसी वजह से शैटर्ड ड्रीम्स आ रहा है इसका, ठीक है। इसको अपने आप को रिच एक फील करवाना था, उसको ये था कि मैं मारूंगा नहीं किसी को, लेकिन मुझे फेम चाहिए और मैं आप लोगों का काम कर दूंगा, कुछ इस तरह की है। या ये लव की एनर्जी में आना चाहता था, लेकिन ये गलत जगह पे आ गया, इसे लगा कि ये इसके पैसे थ्रू या एक लव को ख़रीद लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ड्रैगन फ्लाई रिवर्स है, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये चीज़ें सोच रहे जहाँ पे है वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। टू ऑफ कॉइन अपराइट है, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इसकी ब्लॉक है, बिकॉज इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। इसने कोई चीज़ कलेक्ट की इनसे जिसकी वजह से फंस चुका है, कोई पैसा वैसा कुछ लिया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसको बोला जा रहा है सेपरेशन करे, जो कि सेपरेशन नहीं कर रहा। लोग इसको चेस कर रहे हैं, ये भागने की कोशिश करेगा भी तो लोग चेस करेंगे, इसको बताया जा रहा है। नाइट ऑफ कप है, ठीक है, बैड न्यूज़ है इसके लिए अगर ये करेगा तो। एक ही कार्मिक टाइज है जहाँ पे फंसा हुआ है, या कैंसर है कोई पर्सन, ये कैंसर, मुझे पास वाटर साइन पहले भी आया था, कैंसर स्कॉर्पियो पर्सन है ये, जो भी आर्टिस्ट है जिसको बोला जा रहा है, जो कि शायद CI से भी रिलेटेड है, CI का किसी मिलिट्री कवन को उसने ज्वाइन कर लिया, ओके। या इसने कोई एंगेजमेंट किसी के साथ किया, वो उसको ख़त्म करनी पड़ेगी बोला जा रहा है, या ये कर रहा है या इसके क्लैश चल रहा है, एंगेजमेंट रिंग्स रिवर्स आ रहा है, ठीक है। ये सब शॉर्ट रिवर्स अपराइट है, इट्स मीन मैं जो बात बोली अभी तक वो सच है, क्लैरिटी मुझे मिल रही है, और जो मैं आपको क्लैरिटी दे रही हूँ इस थ्रू उसको स्टेबिलिटी अगर चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी अपराइट आ रहा है इसका, उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, या इसको बोला जा रहा है कि जो ट्रबल, जो अभी तुम्हारी लाइफ में तुमने ट्रबल अपने आप को क्रिएट किए है ना, उसमें स्टेबिलिटी लेके आओ, किस तरह से वहाँ से निकल के, सच बोल के। 3 ऑफ कप जो इसने किया है वहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने 6 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है इसका, ठीक है। ट्रबल कमिंग है क्यों, 3 ऑफ कप की वजह से, जो इसने सेलिब्रेशन पार्टीज़ जो इन लोगों के साथ जो ज्वाइन किया था, ये जो ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से इसकी ट्रबल आ रही है, लेकिन ये स्टेबिलिटी समझा था, लेकिन वो, या जो लवर है इसकी, जो मेल और फीमेल दोनों है, पेज ऑफ कॉइन अपराइट है, इसको ये बोला जा रहा है कि तुम यंग हो बट अपने आप को ग्राउंडेड करो, यू नीड टू ग्राउंड इट, और स्ट्रेंथ इकट्ठी करो, खुद को कंट्रोल करो, ताकि तुम कोलैबोरेट कर सको, एफर्ट कर सको किस चीज़ के लिए, जिसको तुमने एक्सप्रेस रियलिटी में करनी है, ये सारी चीज़ें बताना है, या खुद के लिए अपने ऊपर करो, ये बोला जा रहा है, ताकि ये सब चीज़ों से निकल सके, ये सच्चाई बोल के निकल सकता है, क्योंकि इसके आसपास जितने भी लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो स्टैब एंड बैक करने वाले लोग हैं। मुझे नहीं पता कौन मदर फिगर है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल पे इस पर्सन को साथ दे रही हैं ये पर्सन, लेकिन सुन नहीं रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं सुन रहा, ये डर रहा है, ये सेल्फ़ एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, इसको बताया जा रहा है सेल्फ़ एक्सेप्टेंस करना है, उसे वो प्यार दे रही हैं, अनकंडीशनल लव है तुम्हारी मदर का तुम्हारे लिए, तो ये मदर पास रहा उन्हें, आंटी हैं तुम्हारी जो भी हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें जस्टिस देने की कोशिश कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि खुद की वर्थ को पहचानो, यहाँ पे जस्टिस तुम्हें तब मिलेगा। मैजिशियन अपराइट है, स्टार अपराइट है, वो कह रही हैं कि ये जो मैजिक इंसान के अंदर होता है ना, इससे ख़ुद को हील करो। जो मैंने अभी जो सारी बातें करी थी इससे पहले रिकॉर्डिंग में मैंने जो बताई थी बातें, वो बहुत शायद इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, शायद तुम ही हो जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो, और भी बहुत से लोग हैं। लक इम्प्रूविंग होगी, बटरफ्लाई अपराइट आया है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है, जब ये मैनिफेस्टेशन की जो परसिस्टेंस है उसमें पैशन लेके आओगे तुम अपने, तुम्हें आएगा कि तुम इनके साथ नहीं रुकना तुम्हें।
या यहाँ पे तुम्हें वहाँ से निकलना है, तुम निकल नहीं रहे, रिसिस्ट कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। 5 ऑफ कप अपराइट है, फोकस ऑन लॉस तुम कर रहे हो। क्यों? क्वीन ऑफ कप से तुम्हारा ख़त्म हो गया, ठीक है। क्वीन ऑफ कप रिवर्स है, यहाँ तो कोई क्वीन ऑफ कप रिवर्स है जिसके साथ तुम अटैच्ड है और ये पेज ऑफ कप दे रही है तुम्हें, यानी कि तुम्हें मिनिमम दे रही है ये फीमेल तुम्हें मिनिमम दे रही है, ये तुम्हें पेज की एनर्जी दे रही है जबकि तुम उसको 100% दे रहे हो। सो देखो, एक बेयर मिनिमल आपको अगर कोई ना इमोशनली आपको एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा और फिर भी यू स्टक विद दैट, और ऊपर से ऐसे फजूल किस्म के लोग हैं कविन के और तुम स्टक हो, तो तुम पागल हो। 6 ऑफ कप अपराइट आया है, तुम्हें बोला जा रहा है ग्रो अप करो क्योंकि टाइम्स अप हो गया है। इसकी जो भी कैसेटिंग और जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है ना, जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन है वो चली जा चुकी है। तो अभी तुम जो ग्लासेस है ना वो उतार दो अपनी आंखों से, और जो फुटेज वगैरह जो भी मिली है, इसके पास कोई फुटेज भी है, किसी न किसी का इसके पास प्रूफ है, इसको बताया जाए कि उस प्रूफ को तुम वो करवाओ, सबमिट करवाओ, ताकि तुम इस चीज़ से निकल सको, तुम्हें हेल्प मिल सके। या जो मिरर मैजिक, इस पर कहीं मिरर मैजिक किया गया, ये किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है जिसके ऊपर मिरर मैजिक किया गया इसको फंसाने के लिए, इसको अपने लव के जाल में फंसाने के लिए। ऑलरेडी ये किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है, यानी कि इसकी एनर्जी बहुत हाई है, गुड एनर्जी वाला है। या फिर इसने इस जो भी मनी इसने कमाई थी या फिर इसके पास ऑलरेडी मनी थी, तो किसी फेम के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन किया, या इसको पता नहीं था इस तरह का ग्रुप है, जो कुछ भी वट एवर द रीज़न बिहाइंड दैट, बट ये पर्सन जो भी है, हो सकता है इसके पास जनरेशनल वेल्थ हो, जो भी रीज़न है, वट एवर द रीज़न दैट, इसके ऊपर मिरर मैजिक हुआ था। मिरर मैजिक वही जो मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि मिरर मैजिक क्या होता है, किस तरह से आप मिरर मैजिक यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, बताते हो कि भाई हम तुम्हारी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। तो इसका साथ ये हुआ है, ये हाई प्रीस्टेस रिवर्स ने किया है, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हाई प्रीस्टेस रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने किया है, जो कि ये एक ही पर्सन है। यहाँ पे इसने हाई प्रीस्टेस को हायर किया था ये सब करने के लिए। 2 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया, ये क्रॉस रोड पे हुआ है पर्सन। अब ये पर्सन क्रॉस रोड पे इस चॉइस को, अब इसको बोला जा रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चुनेट तुम्हारी तरफ आ सकता है अगर तुम हेल्दी चॉइसेस लो तो। अभी इसने अनहेल्दी चॉइसेस ली हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि तुम्हें हेल्दी चॉइसेस लेनी है। 8 ऑफ पेंटिकल अगर तुम्हें चाहिए, ठीक है, डेडिकेशन, अपने गोल क्लियर करो, एक ऐसी एनर्जी में आओ जिसमें एक फूल की एनर्जी होती है, फूल की एनर्जी होती है, अपनी करंट सिचुएशन को देख के खुद को सेंड करो। इसने अपने आप को सेंड नहीं किया, ये स्टक हो रहा है। क्यों? क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो रिवर्स के साथ अटैच है, ये जो कि क्वीन ऑफ हो सकता है 2, क्योंकि मुझे इसकी एनर्जी में मिला मोर देन 1 फीमेल्स इसके साथ अटैच हैं इस वक्त। तो क्वीन ऑफ कप रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, जिसके साथ ये पर्सन अभी अटैच है, जिसके साथ इसने मीटिंग कहीं की थी, कोई इनका जॉइंट कोई वो है, इसका रिलेशनशिप, इसके साथ मैरिज हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, और एक क्वीन ऑफ कप भी है इधर, और हाई प्रीस्टेस रिवर्स है। हो सकता है क्वीन ऑफ कप रिवर्स और हाई प्रीस्टेस एक ही फीमेल हो जिसको इसने हायर किया हो इसको मिरर मैजिक के लिए, ठीक है। या ये लव रिवर्स है क्योंकि सडक्शन के थ्रू हुआ था। देखो मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे कार्ड बोल रहे हैं, सडक्शन रिवर्स है, लव रिवर्स है, तो ये सडक्शन के साथ हुआ था। नाइट ऑफ सॉर्ड अपराइट है जिसमें तुम्हें 10 सॉर्ड मिले, ठीक है। जिसको तुम पसंद करते थे वो किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। तुम 2 लोगों को पसंद करते हो, एक मेल और फीमेल को, और जो मेल है वो भी रिवर्स है और जो फीमेल है वो भी रिवर्स है। तो मैं ये बता रहा हूँ, टॉकिंग शिट जो की जा रही है उस पर बिलीव ना करो, अपनी लाइफ में अपना जो है ना फोकस करो और इन सब से निकलो, एडिक्शन से बाहर निकलो। तुम्हारी एडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। गुड न्यूज़ तुम्हें तभी मिलेगी तुम एडिक्शन से बाहर निकलोगे, और अपने गॉसिपिंग और रियल जो अपने मुंह पे मास्क तुम लोगों ने डाला हुआ है ना उनको अंडरस्टैंड करो। खुद के ऊपर अगर मास्क डाल के चल रहे हो ना कि हाँ मुझे, मैं यहाँ पे खुश हूँ, झूठी तसल्ली दे रहे हो, डोंट डू दिस। मुझे नहीं पता तुम जो भी हो, तुम्हें लाइटनिंग की इस वक्त ज़रूरत है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मुझे नहीं पता लेकिन मुझे बहुत कुछ किया गया तो आई एम हियर, ओके। तुम्हें बोला जा रहा है कि टेक अ चांस टू रिस्क, हार्ट ब्रोकन फील मत करो, रिस्क लो। मुझे नहीं पता किस चीज़ का रिस्क लेना है तुमने, बट योर मदर पुश यू टू टेक अ रिस्क। जजमेंट कॉल की है तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए कि तुम्हें सिचुएशन से निकाला जाए, तो डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेक अ रिस्क फॉर दिस। 7 ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है, कन्फिक्शन है, स्टैंड योर ग्राउंड का आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा साइकिल क्लोज होगा और तुम किंग ऑफ कप अपराइट की एनर्जी में आओगे, क्योंकि तुम्हें शायद कोई एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, या एम्प्रेस कोई फीमेल है जिसको तुमने ये बातें बतानी हैं। या
यहाँ कोई एक फीमेल है, एम्प्रेस अपराइट है, और तुम क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने कहा था ना दो मोर देन वन फीमेल है, तो क्वीन ऑफ कप रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स की वजह से तुम एम्प्रेस को गलत समझ रहे थे, वो क्या फिनिक्स रिवर्स आ रहा है। और 9 ऑफ सॉर्ड तुमने शायद तुम्हें बोला जा रहा है रीचिंग आउट करो, या 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ रहा है, ग्रीन रिपर रिवर्स आ रहा है। कोई सेपरेशन अगर इम्प्रेस के साथ तुम्हारी है तो मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में कौन इम्प्रेस है, तुम्हारी कोई बेबी मदर हो सकती है, तुम्हारी किसी के साथ मैरिज हुई हो और ये तुम्हारी साइड पीसेज हो, माइट भी तुम्हारी कोई सीक्रेट मैरिज इन से हुई हो, आई डोंट नो अबाउट इट, तुम माइट भी तुम पॉली से रिलेशन करते हो, तो पॉली रिलेशनशिप में होता है कि मोर देन वन फीमेल से आप मैरिज भी कर सकते हो और वैसे भी रिलेशनशिप कर रहे हो। आई डोंट नो अबाउट दिस, हु आर यू, बट किसी एम्प्रेस रिवर्स एम्प्रेस अपराइट है कोई फीमेल जिसके साथ तुम्हारा सेपरेशन हुआ है, उसमें तुम्हें बोला जा रहा है कि उसको ख़त्म करो। दी ग्रीन रिपर अपराइट रिवर्स आया है, अगर अपराइट होता है तो ये सेपरेशन होती है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स अपराइट आया जिसमें बोला जा रहा है, सॉरी रिवर्स आया, 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स का मतलब होता है रीच आउट करना, ठीक है। तो तुम्हें बोला जा रहा है रीच आउट करो, ठीक है। तुम्हें बोला जा रहा है हरमिट से बाहर आओ। अगर तुम अपने आप को तनहा करके बैठे हुए हो कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें बोला जा रहा है किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में नहीं आओ, क्योंकि अगर तुम्हें क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट चाहिए जो कि एम्प्रेस है, तो उसके लिए तुम्हें अपराइट होना पड़ेगा, और किंग ऑफ कप अपराइट और किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट की एनर्जी में सच बोल के आना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन या ये बोला जा रहा है कि जो डेविलिश एंटिटी है ना तुम्हारे साथ जो अटैच है, जिसको तुम ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, कम आउट फ्रॉम दिस, ठीक है। और ये वेडिंग रिंग सारी तुम्हारी साथ, तुमने शायद कोई शादियाँ की हुई, एक मोर देन वन शादियाँ तुम्हारी, या कोई रिलेशनशिप है, उनसे बाहर आने के लिए तुम्हें बोला जा रहा है। कोई किंग ऑफ वॉन्ड है जो तुम्हारा होमी है, जिसकी तुम सुन रहे हो, उसको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है तुम्हें, क्योंकि वो एम्परर रिवर्स है। 2 ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है, तुम्हें पर्सनल पावर में आने के लिए बोला जा रहा है, तभी यहाँ पे डेथ आएगा, ठीक है। डेथ यानी चेंजेस आएंगी तुम्हारी लाइफ में। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट तुम्हारी लाइफ में जो जो लोग थे मैंने सबका बता दिया है, जो मुझे एनर्जी रीड मैंने करी है। मुझे नहीं पता कौन होमीज़ है और तुम्हें क्यों बायसेक्सुअल हो तुम, जबकि तुम्हारी रियलिटी बायसेक्सुअल की नहीं है, तुम रियल बायसेक्सुअल नहीं हो, या तो तुम्हें किसी मैजिक के थ्रू बायसेक्सुअल बनाया गया है। सो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशंस एंड सिच एनर्जी, बिकॉज इट्स नॉट योर एनर्जी। गाय तुम जो भी हो, तो तुम्हें अपना नेटल चार्ट जो रीड करवाने की ज़रूरत है, ताकि तुम अंडरस्टैंड कर सको। कोई रियल पर्सन के पास जाना, कोई मैजिक करने वाले के पास मत जाना जो गलत गलत तुम्हें बताए। रियल पर्सन के पास जाओ, उसको अपना नेटल चार्ट रीड करवाओ और अंडरस्टैंड हु आर यू, ओके, एंड वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड हाउ यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, वेयर यू नीड टू, बिकॉज तुम्हारे जो एंसेस्टर हैं, तुम्हारी जो मदर हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपनली जो है ना पुश कर रही है मुझे कि मुझे मैसेजेस दो। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम अपॉलॉजी तुम्हें कोई देनी चाहिए, ये तो तुम नहीं दे रहे, मुझे नहीं पता अपॉलॉजी राइट। और तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम्हें अरेंजमेंट करना है, कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, मुझे नहीं पता क्या अरेंजमेंट करना है, बट कोई अरेंजमेंट करना है, कोई अपॉलॉजी तुम्हें देनी है। अगर तुम लोनीनेस में हो, डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज़्यादा डलनेस और उसमें हो और एडिक्शन में हो, तो उसमें बोला जा रहा है विड्रॉ करो वहाँ से, कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन से निकलो। राइट नाउ यू आर इन कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, सो कम आउट फ्रॉम दिस माइंडसेट एंड सिचुएशन, ओके। और ये लोगों की बातों के ऊपर कान धरना बंद करो, ये बोला जा रहा है, क्योंकि जो है ना हेजिटेशन रिवर्स आ रहा है, ठीक है। हेजिटेट जहाँ पे तुम कर रहे हो, क्योंकि लोगों की बातें सुन के तुम चुप कर जाते हो, और तुम्हें न्यू बिगिनिंग एंड होप जो है ना तुम रिवर्स कर रहे हो लोगों की बातों को अंडरस्टैंड करके। तुम जो डे ड्रीमिंग कर रहे हो, मैनिफेस्ट शायद कर रहे हो, और तुम कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो तुम्हें लगता है तुम मैनिफेस्ट करके चीज़ें ले लोगे, तो ऐसा नहीं है भाई, तुम जो भी हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि क्योंकि तुम्हारे साथ जो एंटिटी अटैच है ना, वो तुम्हें सिर्फ ड्रीमिंग में डाल के तुम्हें लाला लैंड में लेके जा रही है। सॉरी टू से, मेरे पास यही याद है। तो बोला जा रहा है अलाइंसेस क्रिएट करो। अगर कोई डॉग या कैट है, अगर नहीं है तो यू हैव टू बाय दिस, बिकॉज यू नीड टू अलाइंसेस, सम लव, सम केयर। तुम्हारे जो भी स्ट्रेस है, तुम्हारे जो ट्रॉमा बॉन्ड्स हैं, वो तुम एनिमल लवर बनो, क्योंकि तुम जितना एनिमल के करीब जाओगे, तुम उतना अपने आप को रिलैक्स रख पाओगे। एनिमल की केयर करो, एनिमल को लव दो और अपने उस स्ट्रेस से बाहर निकलो। मैंने बहुत पहले एक एनर्जी रीड की थी, उसमें मैं पोस्ट लिखती थी, तो मुझे एक पता चला था कि एक मेल था, एक पर्सन था जिसने कोई कुत्ता पाला था छोटे होते हैं, तो उसको उसकी आंटी हैं या फिर वो मदर हैं, स्टेप मदर हैं,
उन्होंने जानबूझ के उसको जहर दे के मार दिया उस कुत्ते को, क्योंकि उस मेल का उस कुत्ते के साथ बहुत प्यार था। वो चाहती थी कि इस मेल को कंट्रोल करें, और वो जो फीमेल थी ना इसकी लाइफ में, उसने इसको बहुत कंट्रोल किया, इसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करके रख दिया। यहाँ तो इसकी स्टेप मदर है, यहाँ इसकी आंटी हैं जिन्होंने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। और उन्होंने इस जो नेगेटिव फीमेल्स हैं और ये कवन है, उनके अलाइंसेस हैं कुछ इसमें। वहाँ पे स्टॉप आ रहा है, बोला जा रहा है कि जो मास्क है अपना उतारो, जो रियल मास्क है उसको एक्सेप्ट करो। हु आर यू इन रियलिटी, एक्सेप्ट इट, तभी ब्लेसिंग आएगी। ब्लेसिंग नहीं आएंगी वरना ब्लेसिंग रिवर्स है तुम्हारी। जो मास्क पहन रहे हो उस पर तुम्हारी ब्लेसिंग नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कर्ज नहीं है। तुम्हारे कर्ज अगर थे तो वो ख़त्म हो गए, मैजिक था तो वो ख़त्म कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से, बिकॉज तुम प्रेड इज, तुम डर रहे हो डिवाइन के पास जाने के लिए, तुम्हें लगता है कि वो मानेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बात करोगे तो सब होगा। तुम ओवरलोड हो क्योंकि तुम्हारा घर भी ले लिया गया है, या तुम्हें कोई गलत चीज़ सिखाई गई है ताकि लोगों को तुम तकलीफ़ दे सको। रियल लव रिवर्स आया है, रियल स्टेट रिवर्स आया है, वहाँ पे स्वीट हार्ट रिवर्स आया है, ताकि तुम अपनी फैमिली को या फिर किसी और की फैमिली को तकलीफ़ दे सको, जानबूझ के लोगों को स्टक कर सको कमिटमेंट में, या फिर वैसे मतलब एनर्जेटिकली जैसे तुम हार्वेस्टिंग करवा रहे थे, हेल्प कर रहे थे लोगों की। ये स्ट्रेटजी जो थी तुम्हारी, वहाँ पे फेथ तुम्हारा रिवर्स हो रहा है। सो कम आउट फ्रॉम दिस। ये जो गोल था ये नेगेटिव है, रॉबरी करने का, ठीक है। रिलैक्सेशन में अगर जाना है तो ये थर्ड व्हील से निकलना पड़ेगा, जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करिए तुम्हारी लाइफ में। ओके, आई डोंट नो हु आर यू, बट तुम्हारी गुड न्यूज़ आने वाली है। अगर तुम इस बुली वाली सिचुएशन से बाहर निकलोगे, लोगों को बुली करना बंद करोगे, लोगों को होमलेस करना बंद करोगे, और प्रोफेशनल वे में अपनी लाइफ को सही से इस्तेमाल करोगे। बीइंग अ प्रोफेशनल, केयर करो, लव करो, एक प्राइड की सिचुएशन से निकल के एक गुड प्राइड, एक होता है बैड प्राइड, होता है गुड प्राइड। बैड प्राइड क्या होता है कि हम लोगों को ये पता हो कि भाई हमारे पास ये नॉलेज है, हमारे पास ये, तो हम सर पे चढ़ा लेते हैं अपने को, यार हमारे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। और एक स्टडी वो होती है, और एक वो प्राइड होता है जो गुड प्राइड होता है कि आप खुद को पसंद करते हो, आप खुद को अप्रिशिएट करते हो कि यार आपने अच्छा काम किया, लेकिन आप ग्राउंडेड हो जाते हो, आप उतने ही सिंपल हो जाते हो जितनी नॉलेज और विजडम आपके अंदर जाता है। और कुछ नॉलेज लोग लेते हैं, उनके अंदर विजडम नहीं होता, खाली नॉलेज होती है, तो वो ऊपर उनके सर पे चढ़ के नाचती है। तो ये तुम्हें बोला जा रहा है कि यहाँ से निकलो, इंटेलिजेंस से निकलो। कोई मैरिज है जहाँ पे तुम्हें जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तुम सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं हो, और बोला जा रहा है कि सेल्फ लव की एनर्जी में आओ। एडवेंचर होगा तुम्हारे लिए अगर तुम इस रिस्क लोगे। मैं तो खुद तुम्हारे पास मेरा सेकंड कार्ड आ रहा है रिस्क का। तुम्हें बोला जा रहा है यू हैव ए टेक रिस्क फॉर योर इंटरनल लव, जिसको तुम जिस पर्सन के साथ तुम बूढ़ा होना चाहते हो, कोई है तुम्हारी लाइफ में, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन तुम्हें बताया भी गया है, तुम्हें समझाया भी गया है, कोई पर्सन है जिसके साथ तुम बूढ़ा होना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, उसके लिए अपना रिस्क लो, ठीक है। परसेवेरेंस करो, गुस्सा नहीं करो, अपनी लक को आजमाओ, ठीक है। और ये मैजिक और ये मैनिफेस्टेशन से बाहर निकलो। मैनिफेस्टेशन मैजिक से कुछ नहीं होगा। अगर तुम कोई चीज़ बरीड कर रहे हो, मुझे नज़र आ रहा है, सॉरी टू से, बट आई एम सीइंग इट कि यू आर बरिंग समथिंग इनसाइड दी अर्थ, एंड कुछ राइट्स भी हैं, लाइक तुम कुछ वो भी कर रहे हो कैंडल मैजिक टाइप का, तो वहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। परसेवेरेंस तुम्हें अपराइट करना पड़ेगा। सेविंग तुम्हारी होगी अगर तुम ये डेथ करोगे, इस सिचुएशन में काम होगे, इस ट्रैप से बाहर निकलोगे। कौन सा ट्रैप? जहाँ तुम्हें नाइट मेयर्स हैं, जहाँ पे तुम स्वीट ड्रीम नहीं कर पा रहे, जहाँ पे तुम्हें इलनेस फील हो रहा है, तुम्हें लॉस फील हो रहा है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम कहीं फंस चुके हो। लिटरली मैंने बोला तो कन्फाइनमेंट आ चुका है, मैंने भी सिर्फ बोला है कि फंस चुके हो। तो तुम्हारी जो इमेजिनेशन है ना ये फ्रेंडशिप को लेके, वो भाई साहब वो इमेजिनेशन ही है, वो रियल फ्रेंड नहीं है तुम्हारे ये लोग। ना ये फैमिली तुम्हारी रियल है, ना ये फ्रेंड्स तुम्हारे रियल हैं। मुझे नहीं पता, जो तुम कौन स्टबन से बाहर निकलोगे तो ये तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। कौन सा गिफ्ट? जो कि एक फैमिली गिफ्ट होता है। या तो तुम्हें बोला जा रहा है कि अपनी फैमिली बनाओ किसी के साथ, या अगर बनी हुई है तो उसको रीच आउट करो और रिमूव दिस ऑल फेक फैमिली मेम्बर्स एंड friends or hoes and bisexual thing. You are not bisexual person. I'm clearly telling you, you are not bisexual person. You are not. I'm not against to any bisexual, any LGBTQ. Sorry to say I'm not. But you are not. ये तुम्हें कठपुतली जो बनाई गई है इसका एविडेंस मौजूद है, और तुम्हें खुद भी पता है यू आर नॉट बाइसेक्सुअल, बिकॉज व्हेन यू इन्वॉल्व इन बॉयज़ यू आर नॉट फीलिंग वेल आफ्टरवर्ड्स। आई फील दैट योर एनर्जी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बट मैजिक के थ्रू किया गया जो भी किया गया है, और नेटल चार्ट के थ्रू तुम्हारे यूटिलाइज लोगों तुम्हें किया गया है। मुझे नहीं पता, शायद ये तुम्हारे लिए एनर्जी थी। पहली वाली भी रीडिंग यहाँ डिफरेंट लोगों के लिए थी, उसमें कुछ फीमेल्स भी हैं, मुझे फील आ रहा था, तो उनके लिए मैंने किया था।
तो मैं बस अब इसको रैप अप करूँगी, इतनी बड़ी मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, जिसको आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है। आई एम जस्ट रैपिंग आउट दिस जो भी है। लेकिन तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम यहाँ से निकलो, एनर्जी वेम्पायर्स लोग हैं तुम्हारे आसपास, इट्स नॉट गुड फॉर यू। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ देन यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस कॉम्प्रोमाइज़ दिस थिंग। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी रियल जो फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल फैमिली इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट यू, बट तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। देखो, हर बात की एक सच जो है ना वो की होती है। मैंने कभी लाइफ में मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद, सच्ची बात है, मुझे झूठ से बहुत नफरत है। और मैं कहती हूँ अब एक सच बोल दो, आपकी ज़िंदगी आसान है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हो, इससे बेहतर आप एक झूठ बोलो, एक सच बोलो, और आपको फिर स्ट्रेंथ देते हैं लोग। आप जब सच बोलते हो तो लोगों से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, फैमिली से स्ट्रेंथ मिलती है, फ्रेंड्स से स्ट्रेंथ मिलती है। अगर अच्छे लोग हैं ना हमारे आसपास तो वो स्ट्रेंथ देंगे कि कोई बात नहीं यार, हो गया, वी आर विद यू, बट तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, मेक श्योर अबाउट दिस, राइट। बट अगर आप झूठ के पे झूठ बोल के आप छुपाओ चीज़ों को, करो ये करो, तो ये गलत है। मैं एक बस थोड़ा सा लूँगी, स्पिरिट्स की गाइडेंस लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है केस की चीज़ें हैं तो इस पर मैं थोड़ा सा देखूँगी डिटेल। मुझे बोला जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसका क्लियर सोल्यूशन तुम्हें बता चुका है, ऑलरेडी बताया हुआ है, मैंने भी तुम्हें बताया है, और यही बताया जा रहा है कि क्लियर सोल्यूशन की तरफ काम करो, ठीक है। गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू, इट्स योर क्वेश्चन ना। गाइडेंस तुम्हें दी गई है, बट वेयर इट्स लीड यू, इट्स अप टू यू टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। Okay, wonderful idea and aha moment is the upright. How you upright? Because what comes around, यानी कि जो कुछ हुआ, अगर तुम्हारे पास इसके एविडेंस हैं तो यू हैव टू सबमिट दिस एविडेंस एंड यू हैव टू लीव दिस ऑल पीपल। तुम्हारे सामने सच आ चुका है तो ये बैकफाइड इन लोगों के ऊपर हो जाएगा। अगर ये तुम्हें कल को कोई ब्लेम करने की कोशिश करें, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, कुछ भी, वट एवर द रीजन्स दैट, they cannot do anything because spirits is with you, your mother is with you, they are helping you out. These people cannot do anything with anyone. a powerful energy shift आ रहा है, powerful energy shift आ रहा है, so you have to work on yourself and get courage to do things. the past written for the time, जो पास में सब कुछ हुआ है वो रिटर्न होगा, ठीक है। sensuality is the beautiful, ये बोला जा रहा है। देखो, सेंशुअल इंसान का माइंड होता है, जिसम नहीं होता, मैं सच बोलती हूँ। आपका सेंशुअल माइंड पता कैसे होता है, जब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और एक ख़ास लेवल की आपके अंदर विस्डम पावर होती है, तो ऐसे लोगों का ना मैग्नेटिक की कशिश होती है, जो कि मुझे लगती है। मैं कभी आज तक किसी की फिज़िकली या सेक्सुअली वे में किसी के अट्रैक्ट नहीं हुआ आज तक, नहीं। मुझे लोगों का हमेशा दिमाग अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि तुम अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से निकलो। अगर तुम सोचते हो सेंशुअलिटी एक ब्यूटीफुल जो चीज़ है आपकी बॉडी है, नो, इट्स फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर थिंकिंग, फॉर योर पर्सनालिटी, दैट्स इट। ग्लैमर, ड्रामा, यू वेयर आर यू स्टक राइट नाउ, से रिवर्स है, राइट, ओके। टिक एंड ट्रिक का मतलब तुम समझ में आता ही होगा, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अपराइट है, टिक एंड ट्रिक बताया जा रहा है। इन्वेस्ट जो बाउंड्री तुमने करवाई है, या इन्वेस्ट बाउंड्री ये लोग कर रहे हैं, या तुम सोच रहे हो ये लोग कर रहे हैं, वहाँ पे तुम्हारी हीलिंग होगी अगर तुम वहाँ से बाहर निकलो तो। इट्स टाइम फॉर द स्पिरिट्स को टाइम अपना, स्पिरिट्स तो तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तुम्हारे जो स्पिरिट वर्ल्ड से तुम्हें गाइडेंस मिल रही है, तुम एक अच्छी लेवल की एनर्जी के हो, किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट पर्सन हो, तुम्हें पता है ये सिर्फ पैसा नहीं होता यार, एनर्जी होती है। तुम्हारी एनर्जी वाइबिंग हाई है, बेशक तुम गलत लोगों में फंस चुके हो, बट यू हैव अ गुड वाइबिंग हाई बिकॉज तुमने खुद के ऊपर काम किया है। यू आर अवेकनिंग फ्रॉम दिस प्लेस नाउ, ओके। और इसमें बताया जाए नेचुरल वर्ल्ड नीड यू, तो लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। सो यू हैव कम आउट फ्रॉम दिस माइंड सेट, ठीक है। दिस साइन आर विद यू, ओके। तुम्हें बताया भी जा चुके हैं ऑलरेडी। गोस्ट जो पीपल कर रहे हैं तुम्हें मैजिकल जो एक ड्रीम वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं, वो तुम्हें बताया जा रहा है कि यू हैव टू पुश आउट, कि तुम निकलो यहाँ से, ठीक है।
मैंने जो बोला था मेरे कार्ड्स भी वही बोल रहे हैं। मैंने दूसरा डेक खोला, उसमें भी मुझे यही सेम मैसेज मिल रहा है। पता नहीं तुम्हारी किसके लिए मैसेज है, लेकिन मुझे बार बार अगेन ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, अब मैं फ़िज़िकल देखती हूँ कि अब इस केस का क्या होगा। या ये कोर्ट में जो है, कोर्ट हाउस में ये चीज़ आएगी, जिसमें पता चल जाएगा कि ये जो पाथवे है इन लोगों को कहाँ लेके जाएगा। या तुम्हें इन्होंने जो ट्रैप करने की शायद कोशिश की है, या किसी बच्ची को या बच्चे को, लेकिन मुझे फ़ीमेल नज़र आ रही है, किसी फ़ीमेल को इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की है, वो वहाँ से निकल जाएगी। कोई अगर झूठा इल्ज़ाम या किसी किस्म वे में किसी फ़ीमेल को ट्रैप करने की कोशिश की है, वो साबित हो जाएगा वो फॉल्स पर्सन नहीं है, और ये तुम कर सकते हो शायद, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। और कोई वेल्दी मैन जो नहीं है, वेल्दी मैन जो शो कर रहा है, उसकी जर्नी स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे। जो कम्युनिटी है उनको पता है कि ये गिफ्ट है, ये किसके पास जाएगा। ओके, ये गिफ्ट अगर किसी ने चुराया है, ये उसके पास जाएगा जो हाई ऑनर है। जो फीमेल है शायद यहाँ पे, या मेल है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास चाइल्ड का कार्ड आया है जो कि रिवर्स है। ये गलत वे में जो शो किया गया है इसको, ये गलत नहीं है, ये शो हो जाएगा। और ये सडन वेल्थ का हाई ऑनर जो है, जो कि वेल्दी मैन नहीं है, कोई मैन है जिसको दिया गया है वेल्थ, जो कि नहीं है। ये ग्रेट फॉर्चून उसको नहीं मिलेगा। वो पर्सन जो पावर्टी में जिसको दिया, मेन फीमेल है जिसको मिलना चाहिए, जिसको पावर्टी मिली हुई है इस वक्त, वहाँ पे चेंज आएगा और ये सडन वेल्थ जाएगी जो ऑनर जो है उसको, जो कि मेन फीमेल है। और तुम्हारे पास शायद सारे सबूत मौजूद हैं, तुम्हारे पास चीज़ें हैं, और तुम थॉट में हो कि तुम ये चीज़ें शो करो कि ना करो, और तुम्हें बोला जा रहा है कि शो करो, क्योंकि वो प्रिविलेज लेडी है जिसको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, और तुम्हारी मदद शायद पुश कर रही है। किसी के ऑक्यूपेशन को यूटिलाइज़ किया गया है एक्सपेक्ट करने के लिए, कोई बीमार हो जाए उसको या तो इल किया जाए, या किसी को बीमारी दे के, या प्रोफेशनली वे में किसी को यूटिलाइज़ किया गया है किसी फीमेल को इल करने के लिए, बीमार करने के लिए। यहाँ पे चेंजेस आ रही है। जो मैरिज अपराइट है, ये अगर कोई पार्टनर तुम्हारी है, क्योंकि मैरिज अपराइट है, तो तुम्हें बताया जा रहा है कि उसके अगर तुम्हें गलत मैसेजेस दिए जा रहे हैं ना कि उसका प्रोफेशन सही नहीं है, वो गलत फीमेल है, इसका प्रोफेशन सही नहीं है, या वो गलत कोई पैसा कमाती है, तो गलत है। अनएक्सपेक्टेड इनकम जो है ज्यूरिडिक्शन में मिलेगी, और साबित हो जाएगा कि ये सारी जो सब चीज़ें जो की गई हैं वो झूठी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेच्योर मेल जो है, मेच्योर मैन जो है वो नेगेटिव है यहाँ पे। ऑफिशियल पर्सन बताएगा जो कि शायद तुम होती हो। ये कोर्टशिप तुमने किसी के साथ की है, वहाँ पे तुम कंसर्न हो। क्यों? कोई मेल है जिसने तुम्हें फंसाया किसी मैरिज में, क्योंकि वो थीफ था, वो मिल के तुम्हें पैसे चुरा रहा था तुम्हारे साथ मिल के, तुम्हारी फैमिली को खलास करने के लिए। और ये सब चीज़ें जो सामने आ जाएगा, तुम कोई मेच्योर फीमेल है, या फिर कोई मेच्योर यानी कि दिमाग की मेच्योर फीमेल है, कोई जिसके साथ लव में हो, या जो कि तुम जिससे तुम्हारी शायद मैरिज भी हुई है, वहाँ पे तुम्हें मैसेज भी दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डिस्पेयर मत रहो, यू हैव टू टेक एक्शन। मुझे नहीं पता है तुम कौन हो, लेकिन ये तुम्हारे मैसेजेस है भैया, और यू हैव टेक दिस मैसेजेस, और अपनी गाइडेंस लो। और मैंने सारे डेक्स से जितना भी हो सकते हैं मेरे पास पॉसिबिलिटी मैंने खोल दिया है। मैं कोशिश करूँगी, मुझे कुछ डेक्स की ज़रूरत है तो मैं अपना वो दे दूँ, डोनेशन के लिए अपना वो दे दूँ, पेपॉल दे दूँ। अगर डोनेशन आएगा तो मैं आई एम बाय फ्यू डेक्स मोर, ताकि मैं और क्लैरिटी दे सकूँ, लेकिन वो अभी नहीं मैं करूँगी, मैं बाद में करूँगी। तुम कैप्रिकॉर्न सेजिटेरियस हो सकते हो भैया, तुम जो भी हो, ठीक है। अच्छा, और तुम्हें बोला जा रहा है स्टार्ट क्रिएटिविटी, पुट डाउन योर ऑन मार्केट्स, ठीक है। अपनी वैल्यू देखो भैया तुम, ठीक है। 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए, या तो तुम्हारी 4 बर्थडे हो सकती है, 4 तुम्हारा मंथ हो सकता है, ठीक है। तो हमारी लाइफ में कोई जेमिनी है जो कि नेगेटिव है, कोई फीमेल है या मेल है, ठीक है। लेकिन मुझे फीमेल की वाइब आ रही है इसमें, ठीक है, जो कि नेगेटिव है, उसको बोला जा रहा है। कोई टॉरस मेल है या फीमेल है, जेमिनी है, लिब्रा अपराइट है जिसके पास तुम्हें जाना चाहिए, लिब्रा स्कॉर्पियो अपराइट है जिसके पास तुम्हें जाना चाहिए, एरिस फीमेल, टॉरस, जेमिनी, ये तीनों फीमेल और मेल जो हैं वो नेगेटिव है तुम्हारी लाइफ में। और तुम्हारी लाइफ में भी पॉजिटिव कौन कौन आ रहा है,
कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। ये तुम भी हो सकते हो और वो फीमेल भी हो सकती है, इस बात तुम्हें जाना चाहिए। आई डोंट नो, ठीक है। ओके, टाइम फॉर योर लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में सोचो बोला जा रहा है। ओके, तुम्हारे लिए 9 days 9 week बोला जा रहा है। यू हैव टू टेक एक्शन इन 9 days और 9 week। ओके, मुझे नहीं पता क्यों बोला जा रहा है, बट यू हैव टू डू दिस। जो भी एक्शन लेना है, इसके बाद शायद तुम्हें मिलेगा नहीं टाइम। एवरीथिंग इन प्रोग्रेस, 9 to 8 days में यू हैव टू प्रोग्रेस थिंग्स आउट, जो भी कर रहे हो तुम काम। पाइसेस अपराइट है, तुम पाइसेस हो सकते हो। मेरे पास पहले भी पाइसेस और कैंसर आया था, ठीक है। इक्वेरीज को नेगेटिव है तुम्हारी लाइफ में। लियो अपराइट है, लियो तुम भी हो सकते हो। वर्गो अपराइट है, नो वर्गो नेगेटिव है, सॉरी, कोई वर्गो नेगेटिव है, इक्वेरियस नेगेटिव है, एरिस नेगेटिव है, और जेमिनी नेगेटिव है, और टॉरस नेगेटिव है, ठीक है। जो तुम्हारी लाइफ में जिसको तुम्हें छोड़ना है, ठीक है। और तुम्हें अपने नेटल चार्ट की थोड़ी रीडिंग करने की ज़रूरत है। मेरे पास बार बार आ रहा है, यू हैव टू रीड योर नेटल चार्ट, योर लिलिथ और योर नॉर्थ नोट, साउथ नोट, योर राइजिंग। You have to find out who are you, what's your trauma bond, how do people use your trauma bond, how do people use your energy to mirror them into bind you, ठीक है, into binding spell and all things, ठीक है। I hope you like this reading, जो भी जिसके लिए भी थी। ओके, मैं आई थिंक गाइडेंस मैंने ऑलरेडी बहुत दे दी है, मुझे और कौन सी गाइडेंस देने की ज़रूरत है। ओके, बोला जा रहा है डिसर्नमेंट की एनर्जी में आओ। तुम डिसर्नमेंट नहीं करे, तुम्हें यूनिवर्स से लव मिल रहा है ताकि तुम डिसर्न कर सको। राइट एंड रॉन्ग में तुम्हें डिसर्नमेंट की ज़रूरत है, और एक्सेप्ट करो चीज़ों को। ग्रोथ तभी होगी, डिसिप्लिन में आओ, बैलेंस तभी मिलेगा, फर्टिलिटी तभी मिलेगी जब एक नॉर्मल वे में फोकस करोगे चीज़ों को, लाइटर वे में, ठीक है। अथॉरिटी को तुम यूटिलाइज़ कर सकते हो थ्रू कम्युनिकेशन के, लव के, सिनर्सिटी के। थ्रॉट चकना अपना ओपन करो, तुम्हारा थ्रॉट चक्रा क्लोज तुमने किया हुआ है जानबूझ के। परसेप्शन अपना चेंज करो, सेल्फ स्टीम की ज़रूरत है तुम्हें, अपने आप को हील करो। कॉन्सेप्ट अपना जो है ना चीज़ों का चेंज करो। जहाँ पे फेलियर तुम्हें मिल रहा है, इसलिए मेरा लव वहाँ पे जजमेंट तुम्हें कॉल की गई है। तुम पे हार्श जजमेंट कॉल हुई है, तुमने कोई गलत काम किया, किसी को तकलीफ दी है जानबूझ के, इसलिए तुम्हें तुम्हारे फ्रीडम को रोका गया है, ठीक है। अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करो, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। तुम क्या चाहते हो, कौन हो, तुम्हारी हैप्पीनेस क्या है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, जिसके लिए भी था उसको ये रेजोनेट कर जाए। और अगर मल्टीपल मतलब वे में अगर किसी का रेजोनेट करता है तो इट्स गुड फॉर यू, ओके। और सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, सॉरी मैं कुछ कह नहीं सकती, कंफर्म नहीं कह सकती कि मैं टुमारो आऊँगी नहीं आऊँगी। इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेक आउट इट टाइम, बट देखूँगी अगर मैं सेम टाइम में कल आ सकी तो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम जब भी रीडिंग होगी, ओके, बाय।